गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग का जो लेक्चर है वो है प्लानिंग ऑफ ऑर्चार्ड और ऑर्चार्ड मैनेजमेंट। फर्स्ट टाइम तो हम लोग को समझना है कि ऑर्चार्ड क्या होता है। ठीक है, ऑर्चार्ड वो एरिया है जहाँ पर हम लोग फ्रूट ट्री को कल्टीवेट करते हैं, तो उसको हम लोग ऑर्चार्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ऑर्चार्ड इज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, नीड्स लॉट ऑफ प्लानिंग एंड एक्सपर्टाइज। ठीक है, और इसके लिए हम लोगों को क्या क्या करना है। हम लोग को ऑर्चर्ड प्लानिंग के लिए प्रिपरेशन ऑफ लैंड, जिसमें द लैंड शुड बी क्लियर प्रॉपरली, फ्री मूवमेंट फॉर मैन एंड मशीनरी, एंड लेआउट प्लान। तो इसमें लेआउट कैसे करना है, जैसे अभी पहले हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग को प्रिपरेशन ऑफ द लैंड करना है। ठीक है, सॉइल एरिया, डिजाइन, ग्रोइंग फ्रूट, मतलब सबको रिमूव करके प्रिपेयर। फिर लेआउट क्या होता है, ये लेआउट का भी हम लोग आगे का लेक्चर पढ़ेंगे। फिर अब हम लोग मैथड पढ़ेंगे। मेथड ऑफ लेआउट क्या है, फॉर लेइंग आउट द ऑर्चर्ड अकॉर्डिंग टू स्क्वायर सिस्टम। तो बेसलाइन फर्स्ट एस्टेब्लिश, पोजीशन ऑफ ट्री, मतलब ऑर्चर्ड में कैसे, जैसे देखते हो कभी, जैसे यहाँ पर प्रैक्टिकल हम लोग कराते हैं कि कोई प्लांट स्क्वायर सिस्टम में रहता है, कोई रेक्टेंगुलर होता है, तो उस हिसाब से हम लोग लेआउट के हिसाब से हम लोग उसका करते हैं। तो द मेकिंग ऑफ पोजीशन ऑफ द प्लांट इन द फील्ड, मतलब पोजीशन कहाँ रहेगा उसको लेआउट बोलते हैं। तो लेआउट क्या प्रोवाइड करता है, टू प्रोवाइड एडिक्वेट स्पेस टू प्लांट, टू accommodate more number of plant, easy interculture operation, system of planting. So the following are important system of planting generally followed on the basis of climatic condition, improve aesthetic view of the land. तो उसमें सबसे पहला आता है स्क्वायर सिस्टम। इट इज द मोस्ट कॉमन यूज मेथड, इजी to lay out in the field. In this method, plant to plant and row to row distance is the same, and the plant are at right angle to each other. Every unit of 4 plant forming a square. So interculture operation in 2 direction. Most easy popular one. Row to row and plant to plant distance is same. Plant are exactly at right angle. Interculture operation can be done in both direction. Adequate space for intercultivation for remunerative crop like vegetable. Rectangular system, plot divided into rectangle. Instead of here, trees are planted in the 4 corner of the rectangle in straight row running at right angle. Like square system, are facilitate interculture in 2 direction. Only difference is that the system more plant can be accommodate in the row giving more space. ठीक है, स्क्वायर कैसे, देखो स्क्वायर के चारों स्क्वायर में हम लोग प्लांट लगाएंगे, उसी तरह से रेक्टेंगल बना के रेक्टेंगल सिस्टम। इसमें क्या है कि स्क्वायर सिस्टम के कंपैरिजन में ज़्यादा प्लांट आ सकता है। उसके बाद है मोर स्पेस। एडवांटेज है लेआउट इन रेक्टेंगल शेप, मोर स्पेस बिटवीन रो टू रो। इंटरकल्चर ऑपरेशन कैन बी डन इन बोथ द वे, प्लांट गेट प्रॉपर स्पेस एंड सनलाइट। हेक्सागोनल में ट्री प्लांटेड इन द कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। हेक्सागन कैसे होता है, 6 trees form hexagon with another tree at the center. ठीक है, दिस सिस्टम थ्रू द लिटिल डिफिकल्ट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ एकोमोडेशन, 50% मोर प्लान। ठीक है, लिटिल 50 रेक्टेंगल में 50%। कल्टीवेशन ऑफ लैंड बिटवीन द ट्री रोज इज पॉसिबल इन 3 direction with this system. This system generally followed where the land is costly or very घटा, जहाँ पर लैंड कॉस्टली वहाँ पर हम लोग को डेंस एकोमोडेशन करना है। तो इसमें क्या होता है, वहाँ पर हम लोग करेंगे, और इसमें एकोमोडेट 50%, 15% plant, then square system. At the corner of equilateral, 6 tree planted making hexagon. The 7 trees planted in the center, and this require fertile. Layout is difficult. ठीक है, अब है हेक्सागन सिस्टम ऑफ प्लांटिंग में क्विंकस, exactly like square system, one additional tree is planted in the center of each square. The number of plant per acre by this system is almost double. इसमें जस्ट डबल होगा स्क्वायर, क्योंकि एक प्लांट स्क्वायर के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलर। ठीक है, द प्लांट पर एकर बाय दिस सिस्टम ऑलमोस्ट डबल। एंड फ्रूट ट्री लाइक पपाया, ये सब प्लांट करते हैं, इसको हम लोग फिलर प्लांट बोलते हैं। अगर स्क्वायर के बीच में एक प्लांट लगाया तो उस सिस्टम को क्विंकस और उस प्लांट को फिलर बोलते हैं।
the additional income to the grower in the earlier life of the orchard. The filler tree are uprooted when the main orchard trees start commercial fruiting. Contour system. This system usually followed in the hilly areas with high slope, but it is very much similar to the square rectangular system. Under circumstances, the trees may be well planted in the lines फॉलोड कंटूर टू द स्लोप. कंटूर के क्या मतलब पहाड़ के स्लोप में हम लोग ट्री को प्लांट करेंगे. इरिगेशन प्रैक्टिस ओनली अक्रॉस द स्लोप ऑफ द लैंड reduce the chance of soil erosion. In this system, layout is done in square and rectangular. First, by establishing the baseline and the lowest level, then making for the trees should be done for the base. Bench trees are used to 10%. Okay, triangular. In this system, tree plant is square system, but the planted in the second, fourth, and sixth and such alternate row and planted midway between. मतलब ट्रायंगुलर के ट्रायंगल शेप में लगाते हैं. ठीक है. तो अब हम लोग ऑर्चर्ड का लेक्चर में आ रहे हैं. ऑर्चर्ड क्या है? ऑर्चर्ड रिफर्स टू एन एरिया वेयर इंटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप. Orchard क्या है? Refers to the area where intensive cultivation of fruit crop is done. It is an area where the fruit crop like mango, citrus, papaya, banana are cultivated. It is enclosed area where fruit crop are cultivated. Orcharding refers to a growing fruit plant in orderly manner, maintain them in successive economic return. The term garden refers to fruit farm where agrotechniques are employed. Specific जैसे vineyard for grape garden, pinery for pineapple, orangery for orange garden. Plantation refer to the large area of cultivation of particular type of fruit. Mango plantation. Estate refers to large area of sole crop cultivation. And जैसे coffee. Types of orchard. There are various types of orcharding. Orcharding with single variety of a particular fruit crop. Orcharding with different variety of fruit crop. Mixed crop with different fruit crop. Orcharding with multi-store orchard. High density orchard. Dryland orchard. Cloner orchard. Orcharding with single variety of particular fruit crop. Advantage है purity of variety, convention of planning, all these three come to harvest at same time. Disadvantage है the variety may be incompatible, susceptible to pest and disease, irregular like and falso variety, or may not be satisfy all consumers. Orcharding with different variety of fruit crop, mango orchard, सपोटो क्रिकेट बॉल अलग अलग जब हम लोग करेंगे तो इसमें क्या है वैरायटी फॉर सम रीजन अदर वैरायटी विल सम रिटर्न इनकम प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ इनकम and help supply variety of fruit during different period and eater that need impurity of variety may be affected. उसके बाद हम लोग जहाँ पर 3 क्रॉप करें तो सेम पीस ऑफ लैंड से ज़्यादा मिलेगा. ठीक है. और कम टू रेस्क्यू मेंटेन कंटिन्यू इनकम नियर राउंड इनकम बट मैनेजमेंट वेरी डिफिकल्ट हो जाता है 3 का. फिर ऑर्चर्डिंग विद इंटरक्रॉप का मतलब क्या होता है डिफरेंट रो अरेंजमेंट में हम लोग 2 से अधिक सब्जियां या फलों को उगा फल के साथ सब्जी. ठीक है. तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि वो कंपैटिबल होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए, शॉर्ट ड्यूरेशन का होना चाहिए. अगर हम लोग इंटर क्रॉप कर रहे हैं कुछ सब्जी लगा रहे हैं जैसे मैंगो का खेत में टर्मरिक लगा दिए उस तरह का इंटर क्रॉप. एडिशनल इनकम मिलता है, कवर क्रॉप मिल जाता है, वीड ग्रोथ नहीं होता, लैंड यूटिलाइजेशन हो जाता है. मल्टी स्टोरी में अकॉर्डिंग टू उसके हाइट. ठीक है. जैसे कोकोनट का हाइट हो गया. ठीक है. ब्लैक पेपर उसके बगल में कोकोआ जैसे कितना का हाइट जा रहा है 12 मीटर 6 मीटर 3 मीटर और 1 मीटर का हाइट है. और रूट के भी हिसाब से 200 मीटर का उसका रूट है, सेंटीमीटर का स्प्रेड है 100 मीटर का. उसके हिसाब से मल्टी स्टोर ऑर्चर्डिंग किया गया. ठीक है. तो मल्टी स्टोर और हार्वेस्टिंग ये डिफरेंट हाइट में हम लोग करेंगे. हाई डेंसिटी इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी मतलब इसको हम लोग जैसे अगर मैंगो उसको हम लोग 10 मीटर के स्पेस लगा रहे हैं तो उसको अगर हाई डेंसिटी करेंगे तो 2 से 3 मीटर के स्पेस में लगा रहे हैं. तो इसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाई बुश ट्री हाई रिटर्न ज़्यादा होगा, कंपटीशन लेटर है. फिर ड्राईलैंड ऑर्चर्ड
growing of fruit plant in dryland like arid, semi-arid zone of rainfed. This concept of gaining importance of several fruit crop. लेकिन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में क्या आ जाएगा, बेर, आंवला, ये सब मतलब सूखा में हम लोग ग्रो कर सकते हैं, इसके लिए ज़्यादा इरिगेशन ये सब का जरूरत नहीं पड़ता। क्लोनर ऑर्चर्ड क्या हो गया, डिराइव फ्रॉम सिंगल इंडिविजुअल मदर, मतलब एक ही मदर से बहुत सारे प्लांट डिराइव हुए तो क्लोनल हो गया। इसमें क्या होता है, एक जैसे प्लांट होते हैं, यूनिफॉर्म ग्रोथ और स्टेबिलिटी रहता है। तो ये तुम लोग का 2 चैप्टर हो गया ऑर्चर्ड और ऑर्चर्ड लेआउट से, ठीक है। तो ऑर्चर्ड लेआउट हो गया। अगर इससे कोई रिलेटेड डाउट होगा तो तुम लोग इसको भी हम लोग को मुझे इसमें फोरम में टाइप करोगे, ठीक है। ओके, देन थैंक यू।